Hey friends, welcome back. Today in this video we will discuss about which topics are going to be asked in the exams और देखेंगे कि इनमें से किनको मारना है और किनको छोड़ देना है। ये आपको एक्सपीरियंस पर्सन के पास से ही जानने को मिलेगी। So this is a premium video. So don't forget to like and subscribe. Now let's begin. First of all, we will discuss about the quantitative aptitude section. First topic is data interpretation. 3 to 4 DI मिनिमम पूछी जाती है और 15 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें. I am talking about the main exam and similar pattern will be for the prelims exams. जो आपको पास होना है एग्जाम में तो ये टॉपिक को आप कभी स्किप नहीं कर सकते. I can guarantee that, right? इसमें से पर्टिकुलर DI में 3 to 4 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रहेंगे and 1 to 2 question will be time consuming. इनमें भी आपके पास क्लियर पाथ है तो पहले ही कर लेना है, राइट? इन द फर्स्ट ट्राई इफ यू हैव क्लियर पाथ. बाकी ये 3-4 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं. 10 number series is consist of 5 questions, 3 to 4 moderate and 1 to 2 difficult or time consuming, you can say. You have to attempt these 3 to 4 questions on your first attempt. और ये 1 से 2 क्वेश्चन जो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगी उसको कभी नंबर सीरीज में टच ही नहीं करना है एग्जाम में, उसको लास्ट में ही लेना है. इसमें कभी छेड़छाड़ मत कीजिएगा दोस्तों, उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट कीजिए, राइट? यू हैव टू डू दिस ऑल्सो. सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, दिस इज लड्डू. इसको आपको खाना ही खाना है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप एग्जाम्स में 5 to 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो लेस टाइम कंज्यूम करेंगे और आपको स्कोर देके जाएंगे. सो इस सेक्शन को आपको फोड़ना ही फोड़ना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, if the simplification and approximation is laddu then quadratic equation is मोतीचूर का लड्डू. मोतीचूर का लड्डू है, लेकिन कब? जब आप मेरे पास से पढ़ोगे तब. I have tricks you can solve within a minute, right? Questions asked in this section will like x square plus 4x plus 4 is equal to 0, y square plus 6y plus 9 is equal to 0. Then option will be given x greater than y, x less than y, x greater or equal to y, x less or equal to y, then x is equal to y और no relation. ऐसे 5 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से सिलेक्ट करना होगा, राइट? दिस इज द वेरी इजी टॉपिक एंड यू कैन सॉल्व दिस इजीली. इसको फोड़ना ही फोड़ना है हमको. Inequalities, in this section 2 statements or 2 questions will be given from any topic and then options will just like this will be given. उसमें 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक पूछता है एग्जाम में. सो यू हैव टू गो इन दिस सेक्शन बाय डिफिकल्टी लेवल, राइट? ये जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए मेजॉरिटी पोर्शन को आपको कवर कर लेता है. सो इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों. Now simple and compound interest. Now whichever topics are coming, it is a part of miscellaneous section. In miscellaneous section you have to go by the difficulty level, right? First topic is simple and compound interest. इनमें simple interest के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है. अटेम्प्ट इट. कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है उसको बाय डिफिकल्टी लेवल लेना है आपको. कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो मिक्स करके दिए हुए वो दोनों को, राइट?
The next is mixture and allegation. In mixture and allegation there is a particular set of questions जो हम क्लासरूम में पढ़ाएंगे उसको ही करना है। उसके बाहर के कोई भी क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में तो आपको उसको स्किप ही करना है। और जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है क्लासरूम में उसको आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेना है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। उसके अलावा को आपको छोड़ ही देना है, राइट। देन पार्टनरशिप, इन दिस सेक्शन यू हैव टू गो बाय डिफिकल्टी लेवल। Percentages, it has a huge base as in variety of topics like DI in profit and loss, so you have to go by difficulty level। easy to moderate को आपको definitely solve करना है और difficult को आपको बाद में करना है। age based problems, friends, questions asked in this section you have to solve it, because once you understood this topic you can crack any problem asked in this section, so you have to do this। Pipe and cistern, easy to moderate, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डिफिकल्ट को छोड़ देना है। यही स्ट्रेटजी रहनी चाहिए दोस्तों। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, once you understand this topic completely you can solve any question, but in the exam you have to go for easy and moderate, easy and moderate। डिफिकल्ट को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, लास्ट में प्रायोरिटी बेस पे अटेम्प्ट करना है। मिसलेनियस सेक्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसमें कई सारी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इट हैज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, सो कंप्लीटली गो बाय डिफिकल्टी लेवल। रेशियो एंड प्रपोजन, रेशियो प्रपोजन हैज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस that we will study in the classroom। other than that you don't have to attempt like the mixture and allegation, right। Percentages, I think it has been discussed। Friends, questions asked in probability section you have to solve this in exam, because once you understand this topic completely you can crack any questions asked in this section, so इसको फोड़ना ही फोड़ना है। Then area volume related problems, in these sections you have to go by shape, like questions asked in these shapes you have to solve, other than that you have to skip, like circle, square, rectangular, triangle, spherical एंड cylindrical। इन शेप में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको करना ही करना है, और क्वेश्चंस जो भी पूछेगा वो कॉम्बिनेशन में पूछेगा। लाइक दिस सर्कल का कुछ डेटा दिया हुआ है और बोलेगा कि वैल्यू ऑफ आर, आर मीन्स रेडियस, देन बोलेगा कि वैल्यू ऑफ रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन करके पूछेगा, हमको इसमें सारे के फॉर्मूला याद रखनी है, देन यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस सेक्शन, राइट। तो दोस्तों ये थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कहानी। आई होप कि आप सब कुछ समझे होंगे और इंप्लीमेंट करेंगे एग्जाम में। दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। फर्स्ट टॉपिक इज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। Like the DI in the quantitative aptitude section, there is a puzzles and sitting arrangement in logical reasoning। 3 to 4 सेट मिनिमम है, 15 से 20 क्वेश्चन। You have to practice a lot। Then you can get perfection, right। Without solving this section you can't pass in exam, you have to solve this।
Inequality and coded inequality. Question asked like A greater than B, greater than C, less than D, greater than E. Then question will be, statement will be given, A greater than E greater than C. Then बोलेगा कि only one is true, only two is true, all are true. उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा. जनरली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So it is very easy and you have to practice this and you can solve definitely. So you have to go for that. This is the reasoning का लड्डू है. डायरेक्शन 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और once you have understand this topic you can crack any question. So इसको फोड़ना है हमको. Alphabet and series questions asked like A B C 5 9 at the rate Z D Q. ऐसी बड़ी लंबी सीरीज दी होगी और पूछेगा कि व्हाट इज द फिफ्थ लेफ्ट टू द नाइन्थ राइट ऑफ द क्यू. ऐसा क्वेश्चन पूछेगा. लेकिन एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर पाओगे. सो यू हैव टू डेफिनेटली गो फॉर दिस. मशीन इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन का सेट रहेगा और इसमें आप पैटर्न फाइंड कर लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन सॉल्व 5 to 5 क्वेश्चंस, राइट. इफ यू कैन फाइंड द पैटर्न you have to go lastly for that. Friends, these topics cover majority section of the logical reasoning, right? So practice a lot in these topics. It can help much. Then blood relation. Indians understand this topic very well. Generally three questions asked and you can easily crack that. Syllogism. You have to work for this. 5 questions are asked. Once you understand this topic completely, you can crack any of this. You have to practice. जो आपने कंप्लीट प्रैक्टिस कर ली इस सेक्शन में तो कोई भी आपको 5 में से 5 मार्क्स लाने में कोई भी नहीं रोक सकता. कोडिंग एंड डिकोडिंग. In this section there are 2 types of coding and decoding, first and second. We will discuss it in our classroom, first and second. जो फर्स्ट टाइप की जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें आपको आंख बंद करके प्ले करना है, आपको करना ही करना है. वो 5 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें और यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस. जो सेकंड टाइप की जो कोडिंग डिकोडिंग रहती है उसमें आपको पैटर्न फाइंड करनी होती है. जो आप पैटर्न फाइंड कर लेते हो तो आपको करना है, बाकी लास्ट के लिए छोड़ देना है, राइट. सो यू हैव टू गो फॉर दिस. डेटा सफिशिएंसी. इसमें 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे और ऑप्शन दिया होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज अलोन टू आंसर द क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. ऐसे 5 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा, राइट. यू हैव टू गो इन दिस बाय डिफिकल्टी लेवल. 5 क्वेश्चन का सेट रहता है लेकिन वेराइटी बहुत बन सकती है इस क्वेश्चंस में. सो यू हैव टू गो बाय डिफिकल्टी लेवल. Then rankings. Generally 3 questions are asked. You can crack any of them by practicing and by understanding this topic, right. इसको करना ही करना है. अदर्स में कुछ भी पूछ सकता है लॉजिकल रीजनिंग में, लेकिन आपने जो पहले 10 टॉपिक कंप्लीट से कर लिए, समझ लिए, तो 11वां टॉपिक आई कैन गारंटी दैट यू कैन सॉल्व, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. और मैं अब बताऊंगा कि मैं एग्जाम में कैसे करता था.
दोस्तों मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता था सॉल्व करना। जो भी मुझे लगे कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ उसके लिए मैं डेफिनेटली जाता था। ये नहीं रखता था कि पहले मैं डीआई करूंगा, पहले ये करूंगा। पहले से ही मैं क्वेश्चन देखता था और मैं उसको सॉल्व ही करता था। जो टाइम कंज्यूमिंग लगे तो उसको लास्ट में छोड़ देता था। जो आप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जाएंगे तो क्या होगा कि आप पहले उस टॉपिक को ढूंढेंगे, बीच में कोई टॉपिक्स आएंगे आपको कंफ्यूजन करेंगे, फिर वो इस टॉपिक तक पहुंच गए तो आप सॉल्व करेंगे, राइट। और फिर से आप पूरा सेक्शन फाइंड आउट कर लिया, बाद में दूसरे टॉपिक फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होता है, राइट। उससे बेटर है कि आप पहले क्वेश्चन से ही आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, पर्टिकुलर टॉपिक पे मत जाइए। जो आपके पास क्लियर पाथ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आप करिए ही, राइट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज वो हमको मोटिवेट करता है। शेयर करेंगे तो क्या दूसरों को भी हेल्प मिलेगी और दूसरे लोग भी कुछ सीख पाएंगे, राइट। विद्यादान इज महादान। और कमेंट में जरूर अपनी क्वेरी को डालिए, मैं आप सॉल्व करने के पूरा ट्राई करूंगा, राइट। जय हिंद।